अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम अश्वगंधा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्लांट से हासिल किया जाता है जिसे अश्वगंधा प्लांट कहते हैं। अश्वगंधा प्लांट जो है, इसके जो पत्ते हैं और इसके जो जड़ें हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकली डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट के लिए, यानी डिफरेंट किस्म की डिजीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिजीज़ होती है, जैसे जिसे हम मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अच्छी नींद के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली जो है, ये अश्वगंधा जो प्लांट है, ये बेसिकली इंडिया और अफ्रीका में पाया जाता है। वहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है और वहाँ इसको आज से 200-300 साल पहले जब इसे इस्तेमाल किया जाता था, तो इसे मर्दाना कमज़ोरी के लिए और ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी एनर्जी को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि अश्वगंधा जो है, इसको किस तरह डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इसे मर्दाना कमज़ोरी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा जो है, ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके अलावा कैप्सूल की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। और ये जो है, ये न्यूट्री फैक्टर जो फार्मा है उसका ये प्रोडक्ट है, जो कि कैप्सूल की शेप में अवेलेबल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये केमिकल जो है, हमारी जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं सबको कंट्रोल करता है। किस तरह ये कंट्रोल करता है? ये हमारी सेक्स ड्राइव को, सेक्स ख्वाहिश को बढ़ा देता है। यानी जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बूस्ट करेगा तो ये आपकी ख्वाहिश को बढ़ाएगा, सेक्स करने की ख्वाहिश जो है उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, स्पर्म की जो तादाद है, स्पर्म की जो मिकदार है, उसको भी बढ़ा देता है। स्पर्म की मिकदार जब बढ़ती है तो इससे ये फ़ायदा होता है कि औरत में प्रेगनेंसी कॉज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ये औरत में प्रेगनेंसी भी कॉज कर सकता है अगर इसका जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रहेगा। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में ऐसे लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं या वॉक करते हैं, उनमें इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर वो अश्वगंधा इस्तेमाल करें, उन लोगों की निस्बत जो अश्वगंधा इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिससे ये चीज़ साबित हुई है कि जो अश्वगंधा है, जो लोग 2 महीने तक अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो एक ख़ास हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें थकावट नज़र नहीं आती, यानी वो चुस्त रहते हैं, थके थके वो नहीं रहते। इसके अलावा ये क्या करता है, ये सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करता है। सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करने का मतलब है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को जो ये बढ़ाता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को किस तरह बढ़ाता है? सबसे पहले सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होने की जो मेन वजह होती है वो होती है डिप्रेशन या एंजाइटी। अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है तो उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, या सेक्स करने का उसका दिल नहीं करेगा, या सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है वो उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये क्या करता है, ये सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है, यानी एंजाइटी को कम करता है। एंजाइटी जब कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और फर्टिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी भी कम होना शुरू हो जाती है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल, जो कि एंजाइटी, जो स्ट्रेस काज करता है, यानी डिप्रेशन काज करता है, ये उसको कम करता है। वो जो केमिकल अगर कम होता है तो एंजाइटी कम हो जाती है, एंजाइटी कम होती है तो इंसान का जो पावर है वो बूस्ट कर जाती है, वो बढ़ जाती है, जिससे सेक्सुअल फंक्शन भी इंसान के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। स्पर्म की प्रोडक्शन जो है ये बहुत ही मेन फैक्टर है हमारी बॉडी में।
स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की जो एक ख़ास शेप है उसको बनाता है ये अश्वगंधा जो है। अगर हम इसको रेगुलरली 2 महीने के लिए इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। सेक्सुअल फंक्शन को भी बढ़ाएगा, ये स्पर्म की मकदार को भी बढ़ा देगा, इसके अलावा स्पर्म की जो शेप है उसको भी बढ़ा देगा। स्पर्म जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बेसिकली ये वेट लिफ्टिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी जो लोग वेट लिफ्टिंग के दौरान अश्वगंधा इस्तेमाल करते हैं उनमें एक तो एनर्जी बूस्ट हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी मास है यानी जो हमारे पट्टे हैं वो एक तो मजबूत होते हैं, दूसरा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बॉडी बिल्डर्स में अक्सर देखा गया है कि उनके पट्टे जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और उनके पट्टे जो है वो एक ख़ास लेवल पे होते हैं, यानी काफ़ी बड़े होते हैं। तो उसकी वजह जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, यानी उनका टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी में वो काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ट्रीट करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी जो होती है वो कई वजूहात की वजह से होती है। यानी बाज़ दफ़ा इंसान टैबलेट वगैरह ऐसे इस्तेमाल कर रहा होता है या उसको कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से उसको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है। लेकिन बाज़ जगहों पे क्या देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से कौन सी स्ट्रेस, यानी कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं, या मेरी इरेक्शन ठीक है या नहीं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें साइकोलॉजिकली ये मसला होता है, जो ये चीज़ें सोचते रहते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है कि उनकी जो इरेक्शन है वो बहुत कम होती है। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए भी अश्वगंधा जो है वो बेस्ट सप्लीमेंट है। इसको यूज़ करने से एक तो एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस किसी किस्म का भी साइकोलॉजिकल मसला होगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैन पावर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अश्वगंधा जो है ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी अगर शीज़ोफ्रेनिया है किसी को, ख़ास तौर पे शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। शीज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान बातें भूलना शुरू हो जाता है, यानी उसे थोड़ी देर पहले की बात जो है वो भी याद नहीं रहती, इस तरह वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये स्टडीज़ से साबित हुआ है कि शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो 55 प्लस हैं, 60 प्लस हैं और उनका जो दिमाग है वो सही तरह से काम नहीं करता, उन्हें शीज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ भी है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट बेसिकली स्टडीज़ से ये साबित हुआ है कि ये बिल्कुल सेफ़ है, ये जो सप्लीमेंट है ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट में बेसिकली आ जाता है कि आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, या आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगी, या आपको मतली की कंडीशन होगी, यानी ऐसा लगेगा जैसे आपको उल्टी आ रही है। तो ये 2-3 साइड इफ़ेक्ट जो हैं इसके शो होते हैं। इसको किस सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, या कोई ऐसी औरत जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, या कोई ऐसी औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है, यानी जो शुगर के पेशेंट हैं, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे उनका शुगर लेवल जो है वो हाई होने का खतरा होता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट, यानी ऐसे पेशेंट जिनको जोड़ों का मसला है, यानी जिनके जोड़ सही तरह काम नहीं करते, उन्हें उठने बैठने में मसला होता है, वो इस टैबलेट को, इस सप्लीमेंट को वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सप्लीमेंट को खाने का जो तरीका है वो ये है कि इसको या तो आप दूध के साथ खा सकते हैं या आप चाय के साथ खा सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है बहुत ख़राब होता है, यानी बहुत गंदा सा बिटर सा टेस्ट होता है इसका, तो इसलिए ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और न्यूट्री फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और दूध के साथ भी खा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।